She said her. She said to. She said to me. She said to me. उसके बाद यहाँ लिखा है does ओ यहाँ लिखिए सी does she not play a game All students please look the whiteboard. यहाँ देखिए सारे बच्चे, देखिए अभी हमारा सेंटेंस जो आया था उसके पहले उसमें डू लगा था। क्या लगा था? डू। इसमें क्या आया है? डज। देखिए उसमें नॉट नहीं आया था। क्या नहीं आया था? सुनिए यहाँ देखिए, अगर डू और सब्जेक्ट और नॉट लिखा हो, देखिए या फिर डज लिखा हो, क्या लिखा हो? डज सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या लिखा हो? नॉट। अगर तुम्हारा सेंटेंस ऐसे आता है तो आप इसको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, इसको आप ले जाइए पास्ट इंडेफिनिट में, वहां बदलेगा डिड नॉट में। किसमें? डिड नॉट प्लस और की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है भैया। लेकिन अगर तुम्हारा सेंटेंस आता है डज और डू, अगर इससे शुरू है और सब्जेक्ट लिखा है, आगे नॉट नहीं लगा है, देखिए इसमें नॉट लगा है, जैसे ये सहायक क्रिया हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट। अगर इस तरह आया है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलिए। लेकिन अगर सिर्फ डज आया हो और डू आया हो तो आप इन दोनों को आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। समझ रहे हो ना? देख लीजिए, अब कंफ्यूज मत होना, फिर बाद में मत पूछना सर जी हमें समझ में आया। तो डू नॉट सब्जेक्ट नॉट को डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलना है। लेकिन अगर ये लोग ना आए, ये लोग अगर नॉट ना आए, फिर डू सब्जेक्ट या डज सब्जेक्ट लिखा हो, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। किसमें? ठीक है ना? लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, देखिए वो एक गाना नहीं है, वो साल दूसरा था ये साल दूसरा, समझ रहे हो ना? तो वो टेंस दूसरा था, ये टेंस दूसरा है। उसमें तुमको लगता है गुरुजी यस या यस को सेकंड फॉर्म में बदलना है, लेकिन वो अफर्मेटिव है। क्या है? और ये इंट्रोगेटिव है। तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सी के स्थान पर सी और सेट टू के स्थान पर आस्क्ड। क्या बदलोगे? आस्क्ड में। उसके बाद मी लिखा है, मी के स्थान पर मी। अंजू मंजू संजू। बेटा यहाँ देखिए, ये कामा इन्वर्टेड कामा है। क्या है? बताइए, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। इफ या वेदर। तो सी आस्क्ड मी। अब यहाँ पर अगर हम वेदर लगा दें तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए। ठीक है, कभी कभी वेदर का यूज कर लीजिए, नहीं तो वेदर की स्पेलिंग नहीं आएगी, है ना? कोई पूछ लेगा भैया इफ वेदर लगाते बताइए, वेदर की स्पेलिंग तो आता ही नहीं। WHETHER वेदर। तो सी आस्क्ड मी वेदर। ठीक है, और चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर, डोंट वरी। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी इफ या वेदर। उसके बाद यहाँ डज है। क्या है? डज। और डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमको पहले हेल्पिंग वर्ब में चाहिए, हमको पहले चाहिए सब्जेक्ट। क्या है? क्योंकि ये डज आया ना, ये सी के सहारे है, यानी सी के अकॉर्डिंग आया है डज। तो पहले हमको चाहिए मेन टॉपिक। अगर मेन टॉपिक समझ में आ गया तो सारा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? माने किसी फौज में इतनी सारी सेना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर युद्ध लड़ना है। ठीक है, अब इसमें सारी सेना ही है, इसमें कोई लीडर नहीं है। क्या नहीं है? कैप्टन। अब कैप्टन यहाँ पर तो है, जब तक कैप्टन ऑर्डर नहीं देगा, आदेश नहीं देगा, ये सेना खड़ी की खड़ी रहेगी। जैसे ये आदेश देगा तैसे इसका और इसका युद्ध शुरू हो जाएगा। और इस तरह भी एक लीडर होता है। तो ये जो लीडर है ना, ये पूरी सेना को कवर करता है, देखने का काम करता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये लीडर है, ये पूरी सेना को कैप्चर करता है। ठीक है, जो लीडर कहेगा वही सेना करेगी। समझ रहे हो ना? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होता है, कहते भैया आज छुट्टी है। क्यों? आज हाफ डे है, 21 तारीख है। क्या है?
हो गया ना। तो ये लीडर है, ये जो कहेगा वही सेना करती है। तो उसी प्रकार जो हमारा सेंटेंस है उसका लीडर सी है। क्या है? और जो सी कहेगा उसी के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी। ठीक है, तो यहाँ समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर हो जाएगा डज, डज से हमको मतलब नहीं, हमको चाहिए सी। सी हमारा थर्ड पर्सन है। क्या है? तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन नो चेन, तो थर्ड पर्सन नो चेन, तो यहाँ सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। इतना समझ रहे हो ना। और यहाँ पर फिर पीछे आइए हेल्पिंग वर्ब के पास। हेल्पिंग वर्ब लगा है डज। क्या लगा है? और डज के साथ ही यहाँ पर क्या लगा है? नॉट। तो जब डज नॉट आ जाए तो डज नॉट को चेंज करते हैं डिड नॉट में। किसमें? तो यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट। क्या हो जाएगा? डिड नॉट। उसके बाद प्ले, प्ले ए गेम। समझ रहे हो ना? लिख लीजिए। तो हो जाएगा सी सेड टू मी डज सी नॉट प्ले ए गेम। सिर्फ क्वेश्चन लिखिए। हाँ, इसको वो क्वेश्चन सारे बता दिए जाएंगे। पहले समझिए, पहले कंफ्यूजन वाले। हाँ तुम बताओ। ही नहीं, अभी नहीं, पहले एक सेंटेंस मेरा देखो। यू सेड टू ही सेड टू हर। अब यहाँ पर कॉमन ग्राउंड क्लोज करिए और यहाँ लिखिए डज। डज दे, क्या लिखिए? डज दे, हाँ डज ही लिखिए। डज ही, डज ही स्विम, डज ही स्विम दिस रिवर, दिस रिवर। डज माने क्या? ही माने वह, स्विम माने होता है तैरता है, दिस माने इस, रिवर माने नदी में। क्या वह इस नदी में तैरता है? डज ही स्विम दिस रिवर। राइट हो गया? क्या होती है? देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। मंजू बेटा है, देखो क्या देखो। हाँ देखिए, अभी जो हमारा इसके पहले सेंटेंस था ना, उसमें डज के साथ नॉट आया था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ डज आया, नॉट आया है? नहीं आया। बस जब नॉट आ जाए तो कैसे करना है, जब नॉट ना आए तो कैसे करना है? हाँ, यहाँ पर यू के स्थान पर यू और सेड टू किस में करते हैं? उसको लिखिए आपकी जो एक और होता है इसको। हाँ आस्क्ड ना, इंक्वायरी। चलिए ठीक है। यू आस्क्ड, यू आस्क्ड। और यहाँ पर क्या लिखा है? तो कॉमन क्या स्थान पर? इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर। तो यू आस्क्ड हर इफ। यहाँ देखिए बेटा क्या लिखा है? क्या लिखा है? डज। तो पहले डज को लोगे या पहले सब्जेक्ट के पास आओगे? पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यानी घर का मालिक खुश है तो सारा घर खुश है। और मान लिया तुम्हारे घर में निमंत्रण आ गया, पापा कह रहे नहीं जाना है और तुम तैयार हो। अच्छा लगता है निमंत्रण? चलो मान लिया तुम जबरदस्ती चले भी गए, किसी तरह लौट के आओ, लाठी रखी है ना। तो यहाँ देखिए, अगर मेन मालिक खुश है, घर का जो मुखिया है खुश है, सारे लोग जाइए निमंत्रण खा के आइए भैया, वहां जाओगे बढ़िया। अगर आधा घंटा लेट भी है ना तो कोई कुछ नहीं कहा, पापा आप ही तो बोले थे सारे लोग जाओ, लेट हो गई है ना। तो यहाँ पर पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। ऋषु गुप्ता, पहले चाहिए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरल कोई सेंटेंस नहीं होता। यहाँ पर हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना। सिर्फ परिवर्तन करना आ जाए, इससे सरल कुछ भी नहीं है। यहाँ ही लिखा, ही थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इनके पास फिर आइए हेल्पिंग वर्ब पर। और सहायक क्रिया यहाँ पर सिंगुलर है, और सिंगुलर कहती है, डू डच कहता है कि जब हम वाक्य की शुरुआत में आ जाएं तो आप हमें डिड में ना बदलिए, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलिए। किसमें? डिड में नहीं बदलना है। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब बदलोगे तो यहाँ स्विम लिखा है। क्या लिखा है? तो ये स्विम बदल जाएगा SWAM में। किसमें? स्वम में। किसमें? SUM। ठीक है, तो हमको सेकंड फॉर्म चाहिए ना, हमको थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्विम है, यहाँ हो जाएगा स्वम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आस्क्ड हर इफ ही स्वम। और दिस को किसमें करते हैं? दैट में। और रिवर को रिवर में।
वो समझ में आया? जब केवल डू डज लिखा हो तो सेकंड फॉर्म में बदलिए, जब डू नॉट के साथ डू नॉट या डिड नॉट आ जाए तो उसको डू के साथ अगर नॉट आ जाए तो उसको डिड नॉट में चेंज करिए। हाँ, अब तुम्हारा सेंटेंस। जी आपको बता दूं, रुक जाओ। He said to me.